तो दोस्तों हम पढ़ते हैं कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट एक मेथड है जो मेथड को हम बोलते हैं कैप एंड ट्रेड मेथड। जो कार्बन आप इमिशन हो रहा है उस पर कैप लगाएंगे, उस कैप लगाने के बाद जितना आप अपना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं माल को उसको ट्रेड कीजिए, दैट इज नोन एज कैप एंड ट्रेड मेथड। तो कार्बन क्रेडिट में दोस्तों क्या होता है कि इसके पहले जब ये कार्बन क्रेडिट नहीं था तो इसके पहले कोई भी कंट्री जो उसके अंदर इंडस्ट्रीज हैं वो कितना भी हमारा कार्बन इमिट कर सकती थी एटमॉस्फेयर में, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था। लेकिन कार्बन क्रेडिट आज आने से क्या हुआ कि वहाँ कैप लगा दिया कि नहीं, आपका कुछ लिमिटेशंस है, इतनी लिमिट है कि आप कार्बन इमिट कर सकते हैं। तो कार्बन क्रेडिट बेसिकली एक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है, आगे आएगा अभी ट्रेडेबल कैसे है। ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है या परमिट है, ओके। ये परमिट करता है, अलाउ करता है कि आप इमिट कीजिए 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन इक्विवेलेंट, ओके। तो ये कार्बन क्रेडिट बेसिकली 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम जब इमिट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन क्रेडिट। तो एग्जैक्टली दोस्तों होता क्या है इसमें, ये कैसे हेल्प करेगा हमारे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में। तो बेसिकली एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है UNFCCC, इसके अंदर हुआ था हमारा एक क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, मतलब यही हमारा माइलस्टोन है, ठीक है, या आप बैकबोन कह लें। इसको हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बस इसको हम नेम से जानते हैं। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल के सिग्नेटरीज हैं, जो भी कंट्री सिग्नेटरीज हैं, इसका मतलब क्या कि जो भी CO2 एमिशन होगा ये या तो पावर स्टेशन से होगा जहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, या हमारी इंडस्ट्री है ये हमारी प्रोड्यूस करेंगी या इमिट करेंगी CO2 को, ओके। तो बेसिकली कंट्री सिग्नेटरी मतलब कि उसके अंदर जो इंडस्ट्रीज है वो भी सिग्नेटरी हो गई, इनडायरेक्टली होगी तो कंट्री ही सिग्नेटरी, बट इनडायरेक्टली जो मेन सोर्स है जहाँ से CO2 इमिट होता है वो तो इंडस्ट्रीज है। तो इन पे कैप लगा दिया गया, ठीक है, कि आपको कुछ परमिट है, इससे ज्यादा आप इमिट नहीं कर सकते CO2 को, ओके। तो यहाँ पे गैस इमिशन नॉर्म्स लाया गया 2012 में कि आपको मान लीजिए कि हमें कोई कंट्री है जिसको 100 टन अलाउड है, ठीक है, इमिट करना कार्बन, लेकिन उसकी जरूरत है 120 टन CO2 की जरूरत है। तो या अब 120 टन CO2 वो कट नहीं कर पाएगा, 120 टन ही वो इमिट करेगा, 20 टन कट नहीं कर पाएगा। तो कैसे कट कर सकता है? पहली चीज, या तो नई टेक्नोलॉजी इन्वेंशन कर लें, ठीक है, जिससे कि वो हमारा CO2 इमिशन कम हो जाए, या जो हमारी आपकी टेक्नोलॉजी है उसको आप एग्जिस्टिंग वन को इम्प्रूव कर लें। तो ये हमारा क्या हो सकता है, इससे हमारा CO2 इमिशन कम हो सकता है। या आप किसी भी डेवलपिंग कंट्री से टाई अप कर लें कि मान लीजिए हमारे इंडिया में 1000 टन का हमें मिला हुआ है, कोटा हमारा 1000 टन का है, लेकिन हम इमिट कर पा रहे हैं ओनली 900 टन। तो हमारे पास कितना बच गया कार्बन क्रेडिट? 100 बच गया हमारा, 100 टन कार्बन तो बच ही गया ना, 100 टन कार्बन बन गया, मतलब 100 कार्बन क्रेडिट बच गया। कार्बन क्रेडिट मतलब कि 1 टन यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं आप एटमॉस्फेयर में, तो आपका 1 कार्बन क्रेडिट चला गया। और यदि आप 1 टन, ओके, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड सेव करते हैं तो इसका मतलब आपको 1 कार्बन क्रेडिट मिलेगा। तो इंडिया के पास इस समय कितना बचा होगा? 1000 टन था हमारे पास, 900 टन यूज किया, 100 टन बचा हुआ है कार्बन क्रेडिट में। मतलब 100 टन बचा, मतलब 100 कार्बन क्रेडिट बची हमारी। तो अब ये जो कंट्री जो 120 टन से कम नहीं कर सकती, ये इंडिया से खरीद सकती है। इसीलिए क्या बोलते हैं हम, ट्रेडेबल है, ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है, ये ट्रेड हो सकता है ये कार्बन का, ओके। तो आप डेवलपिंग कंट्री से टाई अप कीजिए। दूसरी चीज है, डेवलपिंग कंट्री से आप टाई अप कीजिए, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कीजिए, और जो आप टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे उससे कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम होगा, ओवरऑल इमिशन तो कम ही होगा। तो जिससे क्या हुआ, जो सेव हुआ है कार्बन इमिट जो एटमॉस्फेयर में नहीं गया है वो आप अपने कंट्री में यूज कर सकते हैं। मतलब कि इनडायरेक्टली इसको एक ट्रेडेबल बना दिया गया कि आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, प्लस आप ऑल ओवर द वर्ल्ड से ही कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रहा है, तो आप सब पे लिमिट लगा दी गई, ओके। जो हमारे क्योटो प्रोटोकॉल के सिग्नेटरी जो उन पे लिमिट लगा दी गई। अब ऐसा हो जाए कि मान लीजिए कहीं पे ज्यादा जरूरत है CO2 इमिट करने के लिए, तो वो जहाँ पे कम जो कंट्रीज कम इमिट कर रहे हैं, जो जितना उनको क्रेडिट मिला है वो क्रेडिट परचेज करके अपने कंट्री में इमिट कर सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों हुआ क्या एग्जैक्टली? ओवरऑल पहली बात तो अनलिमिटेड से लिमिट हो गया,
कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन अनलिमिटेड से लिमिट हो गया, तो पहली बात तो वो भी रिड्यूस हुआ, और कोई कंट्री नहीं उसको रोक पा रही है अपने एमिशन को, तो दूसरे कंट्री से परचेज कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है हमारा बायर वर्सेस सेलर का। तो बेसिकली हमारा यूरोप जो है एक बिगेस्ट बायर है हमारे कार्बन का, और एशिया जो है बिगेस्ट सेलर है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि चाइना और इंडिया इसके बहुत बड़े प्लेयर हैं बेचने के लिए, और ये नियरली 5 बिलियन का हमारा ट्रेड होता है कार्बन का, और इसमें इंडिया का जो पार्ट है वो 1 बिलियन का है, और जो चाइना का पार्ट है वो 70% ये ट्रेड करता है। ओके, बेच देता है अपने कार्बन क्रेडिट को। और ये कार्बन ट्रेड, अब कार्बन जो हमारा चीज थी ये अदर कमोडिटी की तरह बिकने लगी। जब अदर कमोडिटी के लिए बिकने लगी तो कोई इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज चाहिए, तो यहाँ पे एक खुला है इंडियाज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज खुला है, जो फर्स्ट एक्सचेंज है हमारे इंडिया में कार्बन ट्रेड करने के लिए। ओके, और इंडिया में क्या, ये पूरे एशिया में तो आपका फर्स्ट एक्सचेंज है जहाँ पे कार्बन क्रेडिट हो सकती है। तो दोस्तों इससे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पता चली। पहली चीज ये कि हमारा जो कार्बन एमिशन हो रहा था अनलिमिटेड से लिमिटेड हो गया, और कोई कंट्री जैसे यूरोप ये अपने एमिशन को कम नहीं कर सकती, तो अदर डेवलपिंग कंट्री से क्या कर सकती हैं, कार्बन एमिशन को खरीद सकती हैं। खरीदने के साथ साथ और भी क्या कर सकती है कि उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दें, तो टेक्नोलॉजी जब डेवलपिंग कंट्री को मिल जाएगी तो भी उनका एमिशन कम हो जाएगा। तो जो एमिशन बचा हुआ है वो जो डेवलप कंट्री है जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी है वो यूज कर सकती है। दोस्तों ये रहा हमारा कार्बन क्रेडिट।